ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। 23 साल से मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का काम करता हूँ और गुरुजी के चरणों में मैं 2004 अप्रैल से लगा हुआ हूँ। मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी हम सभी लगे हुए हैं। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ हाँ जी हाँ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? इसे 2024 से जुड़े हैं जी परमात्मा के नाल। गुरुजी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम मांसाहारी थे पहली बात, तो उसके बाद गुरुजी का ज्ञान हो गया तो पता चल गया कि मांस खाने से क्या क्या होता है, तो हम अभी फुल वेजिटेरियन हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वाणी इंक्लूड की और इन्होंने एक मुहिम चलाई। वो कौन सी मुहिम? अन्नपूर्णा मुहिम, कि आज के बाद कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, अन्न के बिना नहीं मरेगा, ना उनके बच्चे मतलब पढ़ पाएंगे। इस वजह से उन्होंने मुहिम के तहत एक ऐसी चीज़ दिखाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनको जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा मकान, जो उनको ये सारी राहत सामग्री उनके शिष्यों के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उन्होंने एक बार प्रार्थना की, इनके लिए घर नहीं है, तो उनकी एक आदेश आई कि इनको घर बनवा करके दिया जाए। ये झोपड़ी से एक महल देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ, ये महल बनवा करके संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको चाबी दे रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में गुरुजियों के आदेश अनुसार ही ये सारा अपना भंडारा भी हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहा है, आई का भी हो रहा है, हमारा डेंटल का भी हो रहा है। वैसे तो मेरा शादी धूमधाम से भी हो सकता था, लेकिन परमात्मा की ऐसी एक सिद्धांत है जिसमें दहेज मुक्त शादियाँ करवानी है। तो मेरे 1 साल पहले ही भगतमती जी से, वो अभी इधर ही है, पंडाल में रह रही है, उसके साथ बिना दहेज की रमणी हो गए ऑस्ट्रेलिया सिडनी के नामदान सेंटर से 1 साल पहले। जहाँ मेरे मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा आए थे और हमारे 2-4 दोस्त थे, उसमें हमारा 1 रुपये खर्चा भी नहीं हुआ और ना मेरे भगतमती की हुई। वो तो हो गई रमणी की बात। और जैसे होता है भंडारा करना और पुस्तकें सेवा करना, वो सब गुरुजी ने निःशुल्क कर रखे। मतलब हमको 1 रुपये भी ना देना होता है। जैसे हम आए इधर पंडाल में रहते, कुछ पैसा भी हमको नहीं देना है। भंडारा हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हमको सिर्फ आने और जाने का प्लेन का टिकट लगता है और यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ मुफ्त में दे रहा है। उन्होंने प्रथम मंत्र ते सतनाम का मंत्र दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ साक्षात स्वरूप दर्शन मिले। जो ये कह रहे हैं ये कुछ अलग ही कह रहे हैं। इससे ऐसा ज्ञान किसी ने नहीं दिया था। पहले सब देखा देखी ज्ञान देते थे, इनका ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। गुरुजी सारी पुस्तकें, गीता, पुराण, इवन आपके गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, सब कुछ खोल के दिखाते हैं। सभी में बताते हैं कि बेटा ऐसे पूजा करनी चाहिए और साथ में ग्रामर भी लिखा है, वो ट्रांसलेशन। सो उससे आपको प्रूव हो जाता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर उसको भी आप देख के एविडेंस ना मानो, ये तो बेवकूफ़ी है। परमात्मा ने बहुत ही अच्छा काम किया वा कि ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ये हमको मार के खाता है कल, और 1.25 लाख पैदा होते हैं जी, 25% एक्स्ट्रा पैदा होते हैं जी। कबीर परमेश्वर जी ने एक वचन से 16 दीप बनाए। सतलोक के अंदर ये रचना स्टार्ट हो रही है जी, पूरी 16 दीप की रचना करी, उनमें हर एक दीप में एक एक मान सरोवर है जी। तब परमात्मा आए कि उन्होंने बोला बोल बेटा तुम्हें क्या चाहिए, कि परमात्मा हम तीनों के लिए ये जगह स्थान कब है, मुझे अलग से मेरा ब्रह्मांड दे दो। कबीर परमात्मा ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। एक ब्रह्मांड बनता है जी पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग को मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड के जो मालिक है वो क्षर पुरुष है जी, जिनको हम ज्योति निरंजन ब्रह्म भी कहते हैं। जब ज्योति निरंजन के पास यानी क्षर पुरुष के पास लेके आए तो दुर्गा जी का सुंदर शरीर देख करके उनकी नीयत खराब हो गई। अक्षर पुरुष उनके साथ व्यवहार करना चाहा, क्षर पुरुष जो है उन्होंने उनके साथ व्यवहार करना चाहा, तो दुर्गा जी ने छोटा अपना सूक्ष्म रूप बनाकर उनके मुंह खुला हुआ था, पेट में जाके बैठ गई।
तो कहते हैं सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ कबीर भगवान की बाणी में कि पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो हुबारा। टेर सुनी तब हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। परमात्मा आए, अक्षर पुरुष का पेड़ को नाखून से मार के फाड़ा और दुर्गा जी को बाहर निकाल दिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਾਨਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਧਨਾਨਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हमारा नाम संदेश दास। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? हम रहते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। वैसे तो हम नेपाल से हैं, लेकिन अभी हम गुरु जी की दया से ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते हैं। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। हाँ जी, हम उधर रहते हैं। ਫਿਰ ਇਸ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? वैसे तो हम पहले से ही भगवान पर विश्वास रखने वाले बंदे थे। तो 2020 में गुरु जी की दया हो गई, हमने ज्ञान गंगा पुस्तक मिला हमको जीने की राह, और हम दोनों पुस्तक पढ़ लिए। तो उसके बाद हमको मालूम पड़ गया कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसके बाद हमको 2020 सितंबर में गुरु जी ने दया कर दी, तो नाम दीक्षा हमने ले लिया। वैसे अब उससे हम अभी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति कर रहे हैं हम अभी। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੁੜਦੇ ਕਿਵੇਂ? एक तो जहरिया अभी ये सोशल मीडिया हो गया, जहाँ पर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गुरु जी का बहुत प्रचार प्रसार और ज्ञान का प्रचार हो रहा है। और अभी तक लोग सब पढ़े लिखे हैं, तो वो जब अपने अपने धर्मशास्त्र के अनुरूप उसको मिलान करते हैं, गुरु जी जो ज्ञान देते हैं वो उनके ऊपर मिलता है कि नहीं है। तो अभी तो परमात्मा की दया हो रखी है और सबने गुरु जी का ज्ञान को अपने धर्मशास्त्र से मिलाकर जब वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। उसी तरह से अभी नेपाल में बहुत संगत बढ़ गई है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੀ? वैसे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वैसे गुरु जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम मांसाहारी थे पहली बात। तो उसके बाद गुरु जी का ज्ञान हो गया तो पता चल गया कि मांस खाने से क्या क्या होता है, तो हम अभी फुल वेजिटेरियन हो गए हैं। और जो पहले हम भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन देखा देखी में जो मेरे मम्मी पापा करते थे उसी तरह से मैं कर रहा था। लेकिन अभी गुरु जी का आध्यात्मिक जो नॉलेज है, ज्ञान है शास्त्र के अनुरूप, वो मेरे को पता चल गया और हमको ये भी मालूम पड़ गया कि हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो उसी तरह से अभी हम सद्भक्ति कर रहे हैं गुरु जी के मर्यादा में रहकर। तो उस तरह से दिन प्रतिदिन एवरीडे वो लाभ तो होते रहते हैं। जैसे अब हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, एवरी दिन मेरा काम में परमात्मा बरकत करती है, परमात्मा की दया से मैं अच्छे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कंपनी मेरे को लाइक करती है, बहुत कुछ उन लोगों ने मेरे लिए किया है और ये सांसारिक लाभ तो मेरे को बहुत मिल रहा है अभी दिन। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? हाँ, वो लोग जैसे कभी कभी कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, परमात्मा की ऐसी रजा है कि वो लोग उस चीज़ को नॉर्मल ले लेती है। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करो। ऐसे जो तो दूसरे बंदे को मैं देखता हूँ वो लोग डांटते कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमको तो परमात्मा की दया है, वो लोग हमको कुछ गलती भी करते थे तो वो लोग मेरे को नॉर्मल से ले लेते हैं। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ? अच्छा, अब उसी बात में मैं जोड़ देता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में से अभी 8 साल से रह रहा हूँ, मैं 2018 से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। और वैसे तो मेरा शादी धूमधाम से भी हो सकता था, लेकिन परमात्मा की ऐसी एक सिद्धांत है जिसमें दहेज मुक्त शादियाँ करवानी है। तो मेरे 1 साल पहले ही भगतमती जी से, वो अभी इधर ही है पंडाल में रह रही है, उसके साथ बिना दहेज की रमणी हो गए ऑस्ट्रेलिया सिडनी के नामदान सेंटर से 1 साल पहले, जहाँ मेरे मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा आए थे और हमारे 2-4 दोस्त थे। उसमें हमारा 1 रुपये खर्चा भी नहीं हुआ और ना मेरे भगतमती की हुई, वो तो हो गई रमणी की बात। और जैसे होता है भंडारा करना और पुस्तकें सेवा करना, वो सब गुरुजी ने निःशुल्क कर रखे हैं। मतलब हमको 1 रुपये भी ना देना होता है। जैसे हम आए इधर पंडाल में रहते, कुछ पैसा भी हमको नहीं देना है। भंडारा हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हमको सिर्फ आने और जाने का प्लेन का टिकट लगता है और यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ मुफ्त में दे रहा है। हम बाथरूम यूज़ करते हैं, इधर सोते हैं, खाना खाने जाते हैं, चाय राम सुबह सुबह मिलता है। जितना टाइम आप भंडारा करो, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। ਇਹ ਮਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं, वो गुरुजी की सिद्धांत में जो भी, चाहे एक गरीब हो चाहे धनाढ्य हो, कोई भी हो, परमात्मा के सिद्धांत पर हमको चलना ही होता है। अगर उस सिद्धांत में नहीं चलेंगे तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। गुरुजी का आदेश का हम पालन नहीं करते हैं तो गुरुजी बोलते हैं, भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। अगर हम गुरुजी के वचन पर नहीं डटेंगे, नहीं लड़ेंगे तो हम 84 लाख योनियों में घूम जाते हैं। सो
परमात्मा का ज्ञान जिसके भी समझ में आया है वो सब परमात्मा के ज्ञान के ऊपर डर जाते हैं कि हमको कुछ बुराई नहीं करना है। और दहेज लेना देना ये एक महापाप है, क्योंकि एक बेटी, पूरा परिवार का एक बेटी उसका प्रॉपर्टी है, उसने किसी परिवार को सौंप दिया, उसमें दहेज लेकर कितने दिन आप रह सकते हो। तो गुरुजी ने बोले खुद का मेहनत करो, कमाओ, खाओ, दूसरे के दहेज लाकर 1 साल 2 साल तक तुम सुख रह जाओगे, वो खत्म तो हो जाएगा। तो उसके परमात्मा बोलते दहेज लेना और देना एक परिवार के लिए सख्त मना है। मेरा कुमार दास है भगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से, मैं फ़िलहाल 2 दिन पहले आया हूँ। अभी मालिक का दया से सद्ज्ञान मिला है और मोक्ष का मार्ग मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मालिक का कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। अभी मालिक बहुत रजा कर रहा है हम लोग के पास। इवन हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मालिक का दया से सब ठाट बना के रखा है। अभी एक बात है, सबसे बड़ा बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया में रह के भी बहुत दूर रहते हुए मालिक रजा कर रहा है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत मोक्ष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वो मिल रहा है। कितने समय तो इस आश्रम ਨਾਲ जुड़े ਤੁਸੀਂ तकरीबन? मैं 2020 में जुड़ा हुआ हूँ जी। 2020 तो तकरीबन 6 साल बदल, ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ कुछ ज़िंदगी बदली, औरों तो आके कुछ ज़िंदगी 'ਚ बदलाव आया। इसलिए बोल रहा हूँ मालिक में हम लोग का ठाट करके रखा हो, बहुत मौज करके रखा है। अभी भक्ति कर रहा हूँ, मोक्ष मार्ग के ऊपर चल रहा हूँ मालिक की रजा से। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? उधर होता है, बहुत स्पेशल होता है। अभी सब मालिक का रजा है, मालिक का रजा है, सब अच्छा ही होता है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ 2024 ਚ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। 2024 ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਘਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਘਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਭਗਤੀ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਢੁੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਆ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਲੋਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਲੋਕ ਦੇ दर्शन करिए। सर भगत जी, मेरा नाम प्रशांत दास है। मैं मूल निवासी भारत का हूँ, उड़ीसा प्रदेश, जो कि आपके पूर्व भारत में है। बट पिछले 23 साल से मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का काम करता हूँ और गुरुजी के चरणों में मैं 2004 अप्रैल से लगा हुआ हूँ। मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी, हम सभी लगे हुए हैं। ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? हाँ जी, 2004 से। 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पहली बार हम आश्रम में जुड़े क्यों? देखो, जैसे जब पहले पता नहीं था कि परमात्मा कौन है, सभी को ढूंढ रहे थे भगवान कौन है। हम अपने ही जो हिंदू रीति के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना परमात्मा मानते हैं। घर में जिस तरह की पूजा सिखाई गई थी, दिवाली होली सब मनानी है, उन सबको देखते हुए, लेकिन हमारे साथ जिनके साथ में रहता था वो एक भगत है जो हमारे यहाँ पुराने भगत हैं। उन्होंने मुझे दिखाया गुरुजी की वाणी की गुरुजी में सच क्या लिखा है। और एज ए साइंस स्टूडेंट यू बिलीव ऑन एविडेंस, उसमें इतना सारा एविडेंस आपको मिला कि जो ये कह रहे हैं ये कुछ अलग ही कह रहे हैं। इससे ऐसा ज्ञान किसी ने नहीं दिया था। पहले सब देखा देखी ज्ञान देते थे, इनका ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। गुरुजी सारी पुस्तकें, गीता, पुराण, इवन आपके गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, सब कुछ खोल के दिखाते हैं। सभी में बताते हैं कि बेटा ऐसे पूजा करनी चाहिए, और साथ में ग्रामर भी लिखा है, वो ट्रांसलेशन। सो उससे आपको प्रूव हो जाता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर उसको भी आप देख के एविडेंस ना मानो, ये तो बेवकूफ़ी है। तो ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? हाँ भगत जी, मैंने जुड़ा ऐसे कि मैं तो सच में क्या बोलूँ, मैं तो पापी आत्मा हूँ। उड़ीसा से हम लोग सब लोग नॉनवेज इतना खाते हैं, पूछें 4 टाइम पे हम नॉनवेज पे डिपेंड करते हैं। तो ये भी परमात्मा को अपने चरणों पे लेके आने का एक मार्ग था कि मैं कुछ ऐसे उसमें फंस गया था। जब मैं इंग्लैंड गया था पहले, कुछ काम पे इतनी बाधा आ गई थी, तो मरता क्या ना करता। 6 महीने ही हुए थे, कुछ ऐसा हो गया था कांड। तो जो मेरे साथ रहते थे भगत जी, उन्होंने बोला कि आप गुरुजी से प्रार्थना करो। तो तब पता नहीं था गुरुजी के बारे में इतना कि क्या है क्या नहीं, क्या शिक्षा देते हैं। जैसे बोला कि मरता क्या ना करता, रहने के लिए सब कुछ करना पड़ा। तो जब नाम लिया उसके बाद धीरे धीरे मेरा केस जो मेरे सर पे लगा था, झूठा केस लगा था, वो एकदम गुरुजी ने खारिज कर दिया। गुरुजी ने बोला बेटा तेरे पे कुछ नहीं आएगा आज। ऐसे 2 बार हुआ। सो उससे और भक्ति बढ़ी, और कि हाँ, ये परमात्मा ही आपके दुख काट सकते हैं। एक शादी के बाद बेटी हुई 8 साल के बाद, वो भी परमात्मा के दया से हुए, हो नहीं रहे थे, तो भी गुरुजी से अरदास की। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सुनते हो कि भूत प्रेत की बाधा होती है, मुझे थी नहीं, लेकिन गुरुजी बताते हैं बेटा तुम्हारी भक्ति अगर अच्छी होगी तो मैं सपने में भी अब गुरुजी आएंगे। तो ऐसे मेरे साथ 2 बार हुआ कि मेरे को काल दिखाई दिया धूप में, विराट काला स्वरूप, बहुत पैड़ा पुंडा सा इसे कहते हैं पंजाबी में। और अंदर से मैंने अपने परमात्मा बोलते बेटा तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाएगी। तो मैंने जैसे नाम लिया, वो एकदम यहाँ ब्लैक था, यहाँ पे वाइट खड़े हो गए, वो ब्लैक वाला एकदम गायब हो गया। तो उससे भी भक्ति और बढ़े कि हाँ यार, ये वही कर सकते हैं जिसके हाथ में ये पावर है, जो गुरुजी सभी को बताते हैं। मेरे नाम जैसे भी आप नाम लोगे तुम्हारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? अभी जी अब गुरुजी 2014 से जेल धाम में थे, ठीक है। पहले लोग समझ नहीं रहते, अब आप देखेंगे भारत और कितने सारे अलग पंथी हैं, उनके पंथ धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब जैसे आशाराम बाबू, उनको लाइफ लॉन्ग जेल हो गई है, कभी नहीं आने वाले जब तक मरने वाले। लेकिन गुरुजी के अंदर रहते हुए भी लोग केवल यूट्यूब, बहुत सारे वीडियो, सोशल मीडिया में जो भी जितना प्रचार हो रहा है उसको देख के आ रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इनमें, गुरुजी से जुड़े हुए, मतलब जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था, कहीं कान में भनक पड़ती है तो आ जाते हैं। तो इट्स क्वाइट यूनिक इन इटसेल्फ। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने में कि बिना उसके, लेकिन जो भगत लोग प्रचार कर रहे हैं उससे सारी दुनिया आके लगी हुई है। हम भी बाहर से आए हुए हैं, गुरुजी जब भी आए फटाफट आगे टिकट लेकर जाए, जो भी है गुरुजी से परमात्मा से मिलना, आशीर्वाद लेना है। सो ऐसे ही सबकी ललाट है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? सॉरी भगत, जो आपकी मैरिज है इस आश्रम में जुड़ने हाँ के मेरे बाद पहले हो गई थी। कि आप फिर भी चलो जो यहाँ पर बिन पैसों के जो ब्याह हो जाते हैं वो कैसे देखते? वही गुरुजी का इतना अच्छा मुहिम है, ये गुरुजी के बहुत सारे मुहिमों से एक मुहिम है।
जैसे सबसे पहले गुरु जी का हम जब नाम लेते हैं, आपको नशा मुक्त होना है, बीड़ी तंबाकू शराब नॉनवेज सारी चीज़ें आपने ख़त्म करनी है, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद ना किसी को घूस देना है ना घूस लेना, वो ख़त्म कर लिया गुरु जी ने। सच बोलना है, काम अपने आप हो जाएंगे। जब आपके दहेज की बात की, एक माँ बाप, जैसे मेरी भी बेटी है, ठीक है, एक माँ बाप कितने प्यार से एक बच्चे को पढ़ाते हैं, सब कुछ अपना उस पर निछावर करते हैं किसी और के घर जाने के लिए। इससे ज़्यादा आप क्या दोगे? चाहे वो बेटी डॉक्टर हो, कुछ भी हो, वो कहती है बेटी दूसरे का वंश चलाएगी। सो जिस तरह की गुरुजी की मुहिम है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, आंखों में आंसू आ रहे जो गुरुजी ने मुहिम शुरू की है, इतने लोगों का भला हो रहा है उससे। सर साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सबसे पहले पूरी सृष्टि रचना के बारे में आपको बताते हैं हम। सबसे पहले इसके सबसे पहले पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान ही थे जी। असंख्य पंखुड़ी का कमल पर विराजमान है कबीर परमात्मा पूर्ण भगवान, जो कि असंख्य ब्रह्मांड के रचयिता हैं जी। उसके पंखुड़ी वाले कमल के ऊपर विदेह जो विलक्षण शरीर होता है जी, उसको धारण किए हुए हैं, अकेले विराजमान थे। उसके बाद जब पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान ने उस कमल के फूल पर बैठे बैठे सृष्टि रचने की इच्छा हुई, तो उन्होंने सबसे पहले 4 लोकों की स्थापना करी। उन्होंने सबसे पहले बनाया सतलोक, उसके ऊपर बनाया जी अलखलोक, अलखलोक से ऊपर अगमलोक, अगमलोक के ऊपर अनामी लोक। ऐसे 4 लोगों की रचना करी कबीर भगवान ने। उसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो हर लोक के अंदर परमात्मा सतलोक के अंदर सतपुरुष रूप में विराजमान हुए, अलख लोक में अलख पुरुष के रूप में विराजमान हुए, अगम लोक में अगम पुरुष के नाम से विराजमान हुए, और अनामी लोक में जो अकेल लोक भी कहते हैं उसमें कबीर परमात्मा अनामी पुरुष के नाम से विराजमान हो गए जी। आगे की सृष्टि रचना बताते हैं हम आपको। कबीर परमेश्वर जी ने एक वचन से 16 दीप बनाए। सतलोक के अंदर ये रचना स्टार्ट हो रही है जी। पूरी 16 दीप की रचना करी, उनमें हर एक दीप में एक एक मानसरोवर है जी। उसके बाद परमात्मा ने सृष्टि स्टार्ट की है। कबीर परमात्मा ने 16 बचनों से 16 पुत्रों को अपने शरीर से प्रकट किया। हर एक हंस आत्मा का 16 सूर्य के बराबर उनका तेज है जी। उन जिनमें से उनके नाम है, प्रथम है कुर्म, दूसरे ज्ञानी, फिर विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य और योग संतान यानी योगजीत, जिसमें आप कुर्म, अचिंत और योगजीत जी का प्रकरण आपको ज्यादा मिलेगा। ये 16 पुत्रों को परमात्मा कबीर भगवान ने सृष्टि रचने के स्टार्ट सबसे पहले उनको प्रकट किया। उसके बाद कबीर परमात्मा ने अचिंत, जो कि 16 पुत्रों में से एक है, अचिंत जी को अपने लोक में सृष्टि रचने के लिए उनको सिद्धियां और ताकत उनको प्रदान कर दी। आगे दिखाते हैं आपको। अचिंत जी ने जब देखा कि सृष्टि रचना करनी है, यानी कि उसके अंदर पेड़ लगाना, महल बनाना, पहाड़ बनाना, नदियां निकालना, समुद्र बनाना, इस तरह की सृष्टि रचना जब करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी सप्त शक्ति से एक और पुरुष को प्रकट किया उन्होंने, जिसको गीता के अंदर अक्षर पुरुष भी कहा गया है। तो अक्षर पुरुष जी को जब देखा, उन्होंने देखा कि भाई मैं कौन हूं, मैं कहां से आ गया, तो वहां पर उन्होंने एक मानसरोवर देखा, और मानसरोवर में स्नान करने के लिए वो अंदर उतर गए। अंदर उतर के नीचे जाकर के वो सो गए। तो अचिंत जी ने प्रार्थना करी, हे परमात्मा, मैंने सृष्टि रचना करने के लिए अपने एक भाई को बुलाया हुआ था, लेकिन आज वो नीचे जाके सो गए हैं, अब मैं क्या करूं। तो परमात्मा कबीर भगवान आए, देखिए सतलोक से आए, और वहां से पानी से ऐसे करके एक अंडा बनाया, एक आत्मा को उसके अंदर प्रवेश कराया और अंडा छोड़ दिया। जब पानी में अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता गया, उसमें से जो आवाज आई, उससे जो अक्षर पुरुष हैं उनकी निंद्रा भंग हो गई। उन्होंने कोप से जब अंडे को देखा तो अंडा फट गया। अंडा फटते उसमें से एक आत्मा निकली, जिसको हम क्षर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन जिनके नाम है जी। जब दोनों को परमात्मा ने बाहर बुलाया और उनसे कहा कि अब तीनों मिलके आप सृष्टि रचना करो इसके अंदर। उसके बाद परमात्मा ने सतलोक के अंदर हम सबको प्रकट किया है। परमात्मा ने जितने भी हंसात्मा आप धरती पर आप देख रहे हो, ये इन सबको परमात्मा ने वहां अपने शरीर से सबसे उत्पन्न किया है। यह सृष्टि रचना आपको दिख रही है। आपको आइए, कबीर परमात्मा के स्वरूप जो है जी, उनके एक रोमकूप में करोड़ चंद्रमा मिला दो, करोड़ सूर्य, उतने भी रोशनी ज्यादा है जी उनकी। जो अंडे में से निकले थे क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन ब्रह्म जिनको कहते हैं, आगे चल के उनका नाम काल पड़ेगा, उनके बारे में बताते हैं। उन्होंने देखा जी, जो 16 दीप बनाए थे, उनमें से हर एक पर 15 पर एक एक और एक पर 3 अचिंत जी, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष जो ज्योति निरंजन है, उन्होंने कहा कि मैं अलग से अभी ब्रह्मांड ले लूं परमात्मा से, तो एक पैर पर खड़ा होकर के उन्होंने तप करना स्टार्ट किया। ऐसे 70 युग धरती के जो है वो बीत गए। तब परमात्मा आए कि उन्होंने बोला, बोल बेटा तुम्हें क्या चाहिए। कि परमात्मा, हम तीनों के लिए ये जगह स्थान कम है,
मुझे अलग से मेरा ब्रह्मांड दे दो। कबीर परमात्मा ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। एक ब्रह्मांड बनता है जी पातालोक, धरती लोक और स्वर्गलोक को मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड के जो मालिक है वो अक्षर पुरुष है जी, जिनको हम ज्योति निरंजन ब्रह्म भी कहते हैं। जब उन्होंने अब 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए तो उन्होंने सोचा भाई अब इसमें सामग्री चाहिए, यानी कि सृष्टि रचना करनी है, पेड़ बनाने, नदियां, नाले और जो समुद्र बनाने। तो 70 युग दूसरी बार उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। तो सतलोक में आप और हम सब जो बहन भाई अब धरती पर आप देख रहे हैं, वो उनको पीछे से देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, भाई हमारा भाई कितनी तपस्या कर रहा है, 21 ब्रह्मांड ले लिए। तो हम उस पर आसक्त हो गए। जैसे कि अभी हम देखते हैं ना कि कोई सिंगर हिट हो गया, बोला वो मेरा फेवरेट है, सलमान खान फेवरेट है, लेकिन वो हमें नहीं जानता। ऐसे ही करके हम लोग इनको देख करके आसक्त हो गए इनके ऊपर। जब दूसरी बार परमात्मा इनके पास आए कि बोलो बेटा अब तुम्हें क्या चाहिए, कि परमात्मा सृष्टि रचने की मुझे सामग्री दे दो। तो परमात्मा ने उनको 3 गुण 5 तत्व देने के लिए कही कि आप जाओ, मेरे जो बेटे हैं बड़े कुर्म, उनके पास वो सिद्धियां वो शक्तियां, उनसे प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करना कि मेरे को परमात्मा ने भेजा है कि वो मुझे सिद्धियां शक्ति दे दो। जब वो आए अक्षर पुरुष उनके पास आए तो कुर्म जी साधना में बैठे हुए थे। तुरंत उन्होंने देखा कि भाई ये तो साधना बैठे, उन्होंने मुकुट हिला दिया उनका, उठा करके उसमें 3 गुण और 5 तत्व निकले जी। 3 गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो कि आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। 3 गुण निकले और 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बनाए, उनको लेकर के भाग के आ गए जी। उन्होंने अपने में सृष्टि रचना कर ली। ये 7 समुद्र जो आप धरती पर देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, ये सारी उन्होंने उस सिद्धि से ही बनाई है। उसके अलावा उन्होंने देखा भाई मैं अकेला रह रहा हूं, मेरे साथ कोई साथी नहीं है। तो तीसरी बार 64 युग फिर तपस्या करी। फिर परमात्मा आए, बोलो अब कबीर भगवान आए, बोला अब तुमको क्या चाहिए, तुमको तो ब्रह्मांड भी दे दिए, सारी चीजें तुम्हें मिल गई। कि परमात्मा अकेला रहता हूँ, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन करता कि मेरे साथ भी कुछ आत्मा हो। परमात्मा ने कहा कि ये मेरी आत्मा, मेरे अंश है, मेरे बच्चे हैं, मैं किसी को तब से जब से किसी भी बल से इसको दे नहीं सकता। अगर कोई स्वेच्छा से तेरे साथ आना चाहे तो मैं तुझे तेरे पास उनको भेज दूंगा। तो कुछ आत्मा जो कि हम इनको देख रहे थे आ सकते, हमारी इच्छा हो गई थी इनके साथ आने की। तो परमात्मा से ये हमारे पास भी आए थे, उन्होंने पूछा कि आप हमारे साथ चलना चाहते हो, मैंने इतने महल बनाए, नदियां और सब कुछ मौज है तुम्हारे लिए। तो हमने हम ही भर दी थी कि हाँ हम इनके साथ चलेंगे आपके साथ। तो परमात्मा उनको हमारे पास आए और कहा कि भाई कोई ऐसी आत्मा है जो इस के लोक में यहाँ से जाना चाहती है, हाथ उठा करके स्वीकृति दे। तो बहुत देर हो गई, किसी ने हाथ नहीं उठाया जी। बड़ी देर बाद किसी एक हंस आत्मा ने हाथ उठाया कि मैं जाना चाहता हूँ। ये देख करके जी हम सब जितने भी आप और हम हैं, हम सब ने धीरे धीरे करके हाथ उठाना शुरू कर दिया। तब परमात्मा ने कहा कि जब अपने लोक में जाओ, मैं इनको अपनी विधि से भेजूंगा। तो जो सबसे पहले हंस आत्मा, क्योंकि वहां सिर्फ नर है, वहां नारी नहीं ही, यहाँ पे सिर्फ नर है। देखिए आपको नरी दिखेंगे सारे, पीछे आप देख रहे होंगे। तो जिस हंस आत्मा ने सबसे पहले हाथ उठाया था, परमात्मा ने उसको एक स्त्री रूप बनाया, ये देखिए, जिसका नाम अष्टांगी दुर्गा माता पड़ा, जिसको पूरी दुनिया कहती है, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया कहती है कि दुर्गा माता है, सबकी माता है। तो दुर्गा माता, उसके अंदर बीज रूप में परमात्मा ने हम सबको स्थापित कर दिया, उनको बीज रूप में स्थापित कर दिया। उसके बाद परमात्मा ने फिर से सतलोक के अंदर नर और नारी करके फिर से सृष्टि रची है जिन्होंने, नर नारी करके, फिर वहां से नर नारी हुए। उसके बाद जब अचिंत जी उनको लेके आए, शेषदास जी लेके आए, जब ज्योति निरंजन के पास यानी क्षरपुरुष के पास लेके आए, तो दुर्गा जी का सुंदर शरीर देख करके उनकी नीयत खराब हो गई। अक्षर पुरुष उनके साथ व्यवहार करना चाहा, क्षर पुरुष जो है उन्होंने उनके साथ व्यवहार करना चाहा। तो दुर्गा जी ने छोटा अपना सूक्ष्म रूप बनाकर उनके मुंह खुला हुआ था, पेट में जाके बैठ गई। तो कहते सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ कबीर भगवान की बाणी में कि पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो हुबारा, टेर सुनी तब हम आए अष्टांगी के बंद छुड़वाए। परमात्मा आए, अक्षर पुरुष का पेड़ को नाखून से मार के फाड़ा और दुर्गा जी को बाहर निकाल दिया। परमात्मा यहाँ अपने बेटे का रूप रखे है, ज्योति, आगे चले, जोगजीत के रूप में परमात्मा आए, जो उनके छोटे बेटे हैं। उन्होंने कहा कि तुमने इस लोक में यह मंद कर्म किया, तुम यहाँ रह नहीं सकते, अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तो ये 21 ब्रह्मांड लेकर के वहां से चले, इनको श्राप दिया कि तुम 1 लाख डेली मार के खाओगे, 1.25 लाख को पैदा करोगे, और आज से तुम्हारा नाम कैल होगा, काल होगा। उनको सतलोक से निष्कासित कर दिया गया है जी।
सतलोक से 21 ब्रह्मांड समेत दुर्गा जी और काल ब्रह्मांड भ्रम को वहां से निकाल दिया गया। सतलोक की धरती नूरी है, एकदम सफेद है जी। जैसे ही वहां से निकले हैं उनकी धरती पूरी काली हो गई है। देखिए यहाँ से दुर्गा जी और काल ने आगे सृष्टि अपने या कैसे बनाई। काल ने कहा कि मेरे को श्राप दे दिया गया है, अब मुझे अपने लोक से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमारे जो 21 ब्रह्मांड है इसमें मैं इनका परमात्मा बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा इनका। तो कहा कि दुर्गा अब जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, जब मेरी इच्छा होगी वही होगा। आज से मैं इनका भगवान हूं और मैं अव्यक्त रहूंगा, यानी छुपा रहूंगा, किसी के सामने नहीं आऊंगा। तब कहा दुर्गा के साथ उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, 3 पुत्र जन्मे। परमात्मा कहते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। आइए दिखाते हैं आपको। सतलोक से निष्कासित करने के बाद ज्योति निरंजन काल का जो क्षर पुरुष है उनका ये रूप हो गया। ये है जी काल का असली रूप। दुर्गा इनकी पत्नी है। 3 पुत्र ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु 3, इनको रजोगुण बनाया गया, इनको सतोगुण और शिव जी को तमोगुण। इन तीनों से पूरी सृष्टि रची गई। जीव जो संतान उत्पत्ति करता है ब्रह्मा जी के द्वारा करता है, रजोगुण उनके अंदर आता है। सतोगुण के अंदर मेरा आपसे भाई प्रेम, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी फैक्ट्री, मेरा अपना सब कुछ। वो तमोगुण यानी शंकर जी जो ज्यादातर झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिस तरह का व्यवहार करते हैं। मृत्यु देना शिव जी का कार्य है। ब्रह्मा जी संतान उत्पत्ति करवाएंगे, विष्णु जी पालन पोषण करेंगे और शंकर जी मृत्यु दे देंगे जी। आइए आपको हिसाब से यहाँ शाल ज्योति निरंजन ब्रह्म ने ये प्रतिज्ञा करी कि दुर्गा आज से तू मेरा भेद किसी को नहीं बताएगी, मैं छुपा रहूंगा। और दुनिया इनको अपने तीनों पुत्रों को ये बताना कि तू इनकी माँ, तू इनका बाप है। ठीक है, अब यहाँ से सृष्टि करो, बच्चे पैदा करो, क्योंकि डेली 1 लाख मार के खाने का श्राप लगा हुआ है, क्योंकि ये हमको मार के खाता है काल। और 1.25 लाख पैदा होते हैं जी, 25% एक्स्ट्रा पैदा होते हैं जी। आइए ब्रह्मा विष्णु महेश जब युवावस्था में आए तो दुर्गा जी ने उन तीनों को बुला करके इनका भार सौंप दिया और उसके बाद सृष्टि रचना स्टार्ट हो गई सारी। दुर्गा जी ने इनको तीनों को अपना अपना विभाग दे दिया। रजोगुण विभाग दिया ब्रह्मा जी को, सतोगुण विष्णु जी को, तमोगुण शंकर जी को। फिर उसके बाद समुद्र मंथन पे भेजा दुर्गा जी ने उनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को। जब समुद्र मंथन हुआ उनमें से 3 कन्या निकली, 3 लेडीज। उनमें से कहा था कि जो पहले निकले, दूसरे नंबर पर निकले, तीसरे नंबर पर निकलेगा, मेरे पास आके बताना। तो पहले नंबर पर सावित्री निकली, ब्रह्मा जी के साथ उनका विवाह कर दिया, ले बेटा ये तेरी पत्नी हुई, अपना गृहस्थी बसा। दूसरे रूप पर दूसरे में थी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी विष्णु को दी, कहा आज से आपकी पत्नी अपना घर बसाओ। तीसरे पे आपकी पार्वती निकली, वो शिव जी से उनका शादी कर दी जी। वहाँ कोई भाती नहीं, कोई बराती नहीं, कोई लड्डू निकालने वाला नहीं, कोई जलेबी तलने वाला नहीं जी। ये तो बेकार के आडंबर दुनिया कर रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश की ऐसे दुर्गा जी ने शादी की है जी। आइए आगे बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की शादी दुर्गा माता ने वचन से की है जी। ठीक है सर, अब आपको दिखाते हैं आपको आगे की सिचुएशन। आइए, जैसा कि आप ये विशाल भंडारा आयोजन देख रहे हैं जो सामग्री के साथ चल रहा है, ये सारी चीजें विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज विश्व का अशांति की आग लगी पड़ी है, जल रहा है पूरा विश्व, और शांति और आपसी भाईचारा बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। संत रामपाल जी महाराज पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, यह केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि उस अज्ञानता का प्रमाण है जो जब शुरू हुआ तब जीव परमात्मा से बिछड़कर काल ब्रह्म के इस लोक में आकर फंस गया। परमात्मा से दूर होते ही जीव अपनी असली शांति, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को खो बैठा है। और इसी अज्ञानता में काल ने हमारा धर्म, जाति, देश और सीमाओं के नाम पर विभाजन कर दिया। जहाँ एकता प्रेम होना चाहिए था वहाँ प्रतिस्पर्धा और वैर ने स्थान ले लिया, और यही बढ़ता हुआ द्वेष आज विश्व युद्ध के रूप में दिखाई दे रहा है। शिक्षा का दुरुपयोग करते हुए मनुष्य ने परमाणु बम और विनाशकारी हथियार बना लिए हैं जी। अच्छा ठीक है। अशांति का मूल कारण है जी विश्व के अंदर जो अशांति फैली हुई है ना जी, लोगों के अंदर दुराचार या बेईमानी फैली हुई है,
देखिए आज विश्व के अंदर जल रहा है ना, जो आग के अंदर जल रहा है, वह केवल देशों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि उस गहरी अज्ञानता का प्रमाण है जो आज आत्मा परमात्मा से विछुड़कर काल भगवान के लोक में फंसी हुई है जी। ठीक है जी। धर्म के ठेकेदार जो नकली धर्म गुरु बैठे हुए हैं, वो अज्ञानता बस लोगों को अन्य साधना फंसा रखे, परमात्मा से उनको दूर कर दिया गया है। लोगों के अंदर माया की दौड़ इतनी पड़ी हुई है कि धन प्रतिष्ठा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के शरण में जितने भी जीव आ गए हैं, इन व्यसनों से सब दूर हैं जी। आइए एक मिनट जी। अशांति के जो अशांति फैली हुई है उसके वास्तविक कारण क्या है? धार्मिकता का पाखंड। जितनी भी ये पाखंडवाद लोग कर रहे हैं, व्रत रखना, मूर्ति पूजा करना, श्राद्ध निकालना, ये सब गीता में बिल्कुल मना है जी। 100% बिल्कुल मना है, वो भी आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है, कोई दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, सट्टे खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, ये सब वो कुरीतियां हैं जो इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है जी एक तरीके से। शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है, पढ़ाई कर ली, अच्छे पद मिल गया, लेकिन रिश्वत ले रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, गलत आदमियों को इधर से उधर कर रहा है, किसको बचा रहा है। इस तरह के कारण अशांति फैली हुई है जी। काल के जाल में फंस करके हम इतने कर्म बंधन में फंस चुके हैं कि अपने आप को हम अपना अस्तित्व ही भूल चुके हैं हम। कलयुग में परमेश्वर के दिव्य प्रकट का प्रमाण, विश्व शांति का संदेश, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होता है और अशांति, युद्ध का माहौल तथा मानवता का पतन हो रहा होता है, ऐसे विषय में, ऐसे विषम समय में समस्त सृष्टि के जनक संपूर्ण पूर्ण परमेश्वर कवि साहब जी अपने ही स्वरूप में प्रकट होकर जगत को सत्य ज्ञान से परिचित कराते हैं तथा पुनः शांति और स्वर्णिम युग की स्थापना करते हैं। विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान से विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कैसे होगा उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि सत्य ज्ञान जीव को जब हो जाएगा ना, वो सारी बुराइयां वो बिल्कुल तरीके से छोड़ देगा जी। परमात्मा का भय और मर्यादा, जब परमात्मा से डर होगा और उनके भक्ति लेकर के मर्यादा में रह करके जब भक्ति साधना करेगा जीव, तो वो सुधरता चला जाएगा। शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति, जो हमारी गीता और वेद शास्त्रों में जो सच्ची भक्ति की विधि लिखी है, जब सतगुरु की शरण में आकर के, सच्चे सतगुरु शरण में आकर के अगर वो भक्ति करेंगे हम, तो हमारा जीवन पतन की जगह हमारा शांति की तरफ चला जाएगा, सुखमय जीवन हो जाएगा जी। कर्मों का नाश परमात्मा अपनी भक्ति के बल पर कर देगा। जो पूर्ण मंत्र परमात्मा हमें देते हैं, उनके आधार से जो जीव जितने भी बुरे कर्म कर रखे हैं वो सारे परमात्मा कटवा देते हैं। अखंड विश्व शांति आएगी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर जी। आइए, परमेश्वर की जो शक्ति है, पूर्ण परमेश्वर आध्यात्मिक शांति और तत्व ज्ञान व्यक्ति को अतिरिक्त शांति प्रदान करता है, जिससे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकार, नकारात्मक सारी चीजें खत्म हो जाती है जी। विश्व कल्याणकारी संत रामपाल जी महाराज का प्रत्यक्ष प्रमाण, कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है जी। अज्ञान आधारित समाज और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर क्या होता है देखिए। विनाशकारी दहेज प्रथा चली हुई है जी, नशे की बढ़ती लत है, भुखमरी और स्वार्थ है, जाति और धर्म के नाम पर खून खराबा हो रहा है, धन दौलत और जमीन दिखावे की होड़ लगी हुई है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त आदर्श विवाह रेमेडी द्वारा 70 मिनट में करा देते हैं जी। नशा मुक्त जीवन, आज उनके अनुयायी कोई भी किसी प्रकार का नशा बिल्कुल भी नहीं करता जी। अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसमें उनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। मानवता का धर्म, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा जी। उसके बाद अब व्यर्थ की परंपराओं का समूल नाश, भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं की संतुष्टि हो रही है हर जीव को जी। एक ऐसे स्वर्ण युग का आगाज हो चुका है जी, जिसकी भविष्यवाणी विश्व के कई भविष्यवक्ताओं ने कर रखी है जी। डॉक्टर जुल्वर फ्रांस के थे जी, बाबा रामदेव जी राजस्थान हिंदुस्तान के थे जी, फ्लोरेंस है जो इंग्लैंड की बहुत बड़ी भविष्यवक्ता रही है, उन्होंने भी कहा है कि मैं एक ऐसे तेजस्वी व्यक्ति को देख रही हूँ जिसके ललाट पर आधा चंद्र बना हुआ है, आधा चंद्रमा बना हुआ संत रामपाल जी महाराज पर। उनके ऊपर निरंतर प्रकाश की किरणें बरस रही हैं, वो पूरे विश्व में शांति ला रहे हैं, पूरा समाज सुधर रहा है, हर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उन्हीं की दी हुई भक्ति साधना कर रहे हैं। देखिए, विलियम जॉन होमन, प्रोफेसर हरार इजराइल के हैं ये, योगी नारायण जी जो भारत के हुए हैं, नास्ट्राडामस ने भी कही थी, भविष्यवाणी कर रखी थी सन 2006 के अंदर एक ऐसी संस्था लोगों के प्रकाश में आएगी, धीरे धीरे उसके अनुयायी पूरे विश्व में छा जाएंगे जी। ये जी नास्ट्राडामस फ्रांस के भविष्यवक्ता रहे हैं ये। हो गया जी, एंड कर दो ये।
अच्छा ठीक है भाई, एक मिनट। जितने भी आपको हमने ये सारी चीजें दिखाई है, संसार के अंदर जो सुख शांति समृद्धि आएगी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर के हर जीव भक्ति करेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हिंदुस्तानी रहने दीजिए, पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा। स्वर्णिम युग आ चुका है। जो भक्ति करेगा वो सुख में जीवन जिएगा, जो भक्ति नहीं कर पाएगा वो दुखों के साथ अपना जीवन जिएगा। हर मनुष्य के लिए ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। आज ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करो। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर के अपनी भक्ति करो जी। सत साहिब जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी, एक समय की बात है जब जेल में मौजूद थे तो उन्होंने एक जो ऐसा परिवार था जो आत्महत्या कर लिया, अन्न के बिना, उनको अन्न नहीं मिल पाई, तो वो अन्न के बिना जो आत्महत्या की, तो उनको ये पता लगा, एक पेपर पढ़े हो संत रामपाल जी महाराज जी, उस पेपर में ये लिखा हुआ था ये पूरा परिवार जो है अन्न के बिना आत्महत्या की। पेपर पढ़ने के बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वाणी इंक्लूड की और इन्होंने एक मुहिम चलाई। वो कौन सी मुहिम? अन्नपूर्णा मुहिम, कि आज के बाद कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, अन्न के बिना नहीं मरेगा, ना उनके बच्चे मतलब पढ़ पाएंगे। इस वजह से उन्होंने मुहिम के तहत एक ऐसी चीज़ दिखाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनको जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा, मकान, जो उनको ये सारी राहत सामग्री उनके शिष्यों के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल, हल्दी, चावल, चाय पत्ती, दूध, चना, आलू, प्याज, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, खाने पीने की सारी वस्तु उनको प्रोवाइड कराई गई। दूसरी तरफ दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इधर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा उनके यहाँ पहुँच करके यहाँ पे जो उनको वस्त्र दिया जाती है, वस्त्र की जो वाणी इंक्लूड है, इस वाणियों में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और वस्त्र जो ये इंक्लूड किया गया। आप देख सकते हैं सारी वस्त्र जो है उनको दी जा रही है। दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं ये बर्तन, जो किचन किंग का जो बर्तन होता है, ये बर्तन जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रेशर कुकर है, आप देख सकते हैं यहाँ सिलेंडर, गैस, चूल्हा, ये सारा चीज़ दिया गया है। जैसा कि ये टब है जो देख सकते हैं, इसमें आटा रखने वाला, चावल रखने वाला ये टब है। जहाँ तक बात की जाए ये बैठने वाला जो मचिया कहा जाता है, और बेड भी दिया गया है, ये देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं ये खाना खाने वाला जो टेबल है वो भी दिया गया। उधर बगल में देख सकते हैं गर्म कपड़ा, जो कंबल होता है, ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं, वो भी दिया गया है। अब हम आते हैं चिकित्सा की बात करते हैं। जो मेडिसिन है वो सारी चीज़ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा उन लाभार्थी परिवार तक पहुँचा रहे हैं, दे रहे हैं। काफ़ी सारे जो है मेडिसिन यहाँ पे रखे हुए हैं उनको देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इधर दिखाते हैं शिक्षा की बात आती है। शिक्षा, इतना इम्प्रूवमेंट शिक्षा जो आज के समय में हर एक गरीब परिवार को भी चाहिए। शिक्षा के बिना सारी चीज़ अधूरी रहती है। वो शिक्षा के लिए सारी चीज़ यहाँ पुस्तक, कॉपी, जो पेन वगैरह है, जो यहाँ तक बात की जाए यूनिफॉर्म की बात की जाए, ये शर्ट है, पैंट है, बैग है, ये सारी चीज़ जो है उनको दी जा रही है। इधर देख सकते हैं यहाँ पे जूता है, सॉक्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ दी जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तक खाट दिख रहे हैं, जो खाट है ये भी दिया जा रहा है। अब रही बात यहाँ महल की बात है, झोपड़ी, ये झोपड़ी देख रहा है, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उन्होंने एक बार प्रार्थना की इनके लिए घर नहीं है, तो उनकी एक आदेश आई कि इनको घर बनवा करके दिया जाए। ये झोपड़ी से एक महल देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ ये महल बनवा करके संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको चाबी दे रहे हैं। ये चाबी और ये परिवार का बताइए दर्शकों, जैसा कि ये परिवार को इस तरह से ये सारी फैसिलिटी मिले तो क्या इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी संत नहीं भगवान के रूप में इस धरती पर आए हैं, वो अपनी लीला को कर रहे हैं और सारे लोग इनको समझ रहे हैं। अब देखिए आपको प्रमाण दिखाते हैं भविष्यवाणी पुराण से। आपको प्रमाण दिखाया जाएगा कि संत रामपाल जी जो है वो जगन्नाथ प्रभु के रूप में है। ये पहला जो भविष्यवाणी है इसमें आपको दिखाया गया है कि उसमें बता रखा है कि जो कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब खुद कबीर परमात्मा जो है प्रकट होंगे, और कलयुग जो है 1997 में जो है बीत चुका है 5505 वर्ष। और खुद हमारे गुरुजियों ने हमारे जैसे बताया था कि कबीर परमात्मा जो है उनको मिले थे गुरुजियों को, और जो है गुरुजियों को सह शरीर सतलोक लेके गए, और उनके शरीर में अब खुद कबीर परमात्मा जो है ये लीला कर रहे हैं। अब ये जैसे भविष्यवाणी नंबर 2 में हम देखते हैं कि जैसे आपको ये साधु संत दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये अच्युतानंद संत अच्युतानंद दास जी, उसके बाद जगन्नाथ दास जी। अब इनका मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अब जैसे कलयुग में जो है ये संत अच्युतानंद दास जी थे। अब जैसे यही सतयुग के अंदर कृपलाचार्य ऋषि के नाम से आए,
और त्रेता युग में ये नल के नाम से आए और द्वापर में ये सुदामा नाम से आए थे। इसी तरह जिनको जैसे हम हनुमान जी हैं, हम उनकी भक्ति करते थे, हम ये मानते थे कि ये जो है जन्म मरण में नहीं है। यहाँ से आपको अब साबित कर देंगे कि संत जगन्नाथ दास जी जो थे, जो कलयुग के अंदर आए थे संत रूप में, सतयुग में वो मार्कंडे के रूप में आए थे और त्रेता में वो हनुमान जी के रूप में आए थे, द्वापर में वही सुबल जी के नाम से आए थे। ऐसे ही बलराम दास जी हैं, कलयुग के सतयुग में ये नारद जी के नाम से आए थे, त्रेता युग में नील नाम से और द्वापर युग में दाम नाम से आए थे। ऐसे ही यशोवंत जो है दास जी हैं, सतयुग में गौरव नाम से, त्रेता में जाम्बवान से और द्वापर युग में सुबाहु नाम से आए थे। संत शिशुआनंद दास जी हैं, सतयुग में स्वयंभू, त्रेता युग में सुशेषण, द्वापर युग में श्रीबच। अब जैसे भविष्यवाणी का पुराण में दिखाया गया है जी, आज तक जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हो चुके हैं, नारद मुनि जी हैं हमारे, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हो चुके हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, वो अब इस टाइम पे जन्म ले रखे हैं उन्होंने, और वो हमारे की तरह ही सादा जीवन विचार कर रहे हैं, आचार विचार कर रहे हैं, सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अब उनका मोक्ष जो है, जो 16 कलाओं वाले श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, उनके द्वारा संभव है। अब ये भविष्यवाणी जो है नंबर 3 जो है आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या दिखा रखा है कि जो जगन्नाथ महाप्रभु के अवतार होंगे वो हमें श्रीमद् भगवत गीता, हमारे जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, इनके आधार पर हमें ज्ञान देंगे। और अभी इधर देखोगे भविष्यवाणी नंबर 4, उन्होंने बता रखा है कि जो संत हमें श्वास का मंत्र देंगे, वही जो है श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो है उन्हीं का अवतार होंगे, कबीर अवतार होंगे। और इस सृष्टि के ऊपर जैसे आप कहीं भी नजर दौड़ाओगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा श्वास का मंत्र देने वाला कोई भी संत नहीं है इस धरती के ऊपर। तो ये भविष्यवाणी जो नंबर 4 है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर स्टिक बैठती है। अब ये भविष्यवाणी नंबर 5 है, उसमें क्या बताया गया है, जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के अवतार होंगे वो कर्म कांडों से पीछा छुड़वाएंगे, मूर्ति पूजा, श्राद्ध, पितर पूजा, ये सभी तीर्थ बर्मण, ये सब कुछ बंद कर देंगे। अब जैसे कि जो परमात्मा के जो भक्त हैं वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, वो इनका जो अनुपालन नहीं करते, वो श्राद्ध नहीं निकालते, पितर पूजा नहीं करते, कहीं तीर्थों पे नहीं जाते। तो ये जो है ये भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर स्टिक बैठती है कि यही जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर आए हुए हैं। अब ये भविष्यवाणी नंबर 6 जो है, इसमें देखोगे आप कि जो जगन्नाथ महाप्रभु जी हैं वो पहले तो एक साधारण पुरुष के रूप में आएंगे, धीरे धीरे उनका प्रचार बढ़ेगा, समाज से वो जैसे जैसे बुराइयां हटाते जाएंगे। जैसे गुरुजियों ने बेड़ा उठाया है कि पूरे विश्व को पहले तो भारत को जो है दहेज से मुक्त करना है और नशे से मुक्त करना है, उसके बाद जो है वो समय आ जाएगा जिसका लोगों को इंतजार है, उनका भव्य राज्याभिषेक होगा। और जितने भी हमारे जो है ये हमारे जितने भी धर्मगुरु बने बैठे हैं, ये सारे के सारे गुरुजियों के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे और फिर एक ही प्रभु का राज रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको सत साहिब बोलना चाहूँगा आश्रम की तरफ से कि आप लोग आए और आपने यहाँ पे अपना इंटरव्यू हमारा लिया। ये जो हमारे अभी भंडारा चल रहा है, ये विश्व शांति सम्मेलन के उपलक्ष्य में गुरुजियों ने किया हुआ है और इसी के उपलक्ष्य में गुरुजियों के आदेश अनुसार ही ये सारा अपना भंडारा भी हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहा है, आई का भी हो रहा है, हमारा डेंटल का भी हो रहा है। और अगर हम प्रॉपर बातचीत करते हैं हमारा इधर ब्लड डोनेशन कैंप की, तो जैसे कि आप व्यवस्था यहाँ पे देख ही रहे हो, रोहतक पीजीआई की हमारे पास टीम आई हुई है। और अगर व्यवस्था की अगर आप बातचीत देखते हो तो हर भरत हर सेवादार यहाँ पे निःशुल्क अपनी स्व इच्छा से ही अपना डोनेट कर रहा है। पीछे हमारा मैस एरिया लगा हुआ है, वहाँ पे सभी को अपना जो भी डोनर है, चाहे वो जगत का हुआ या फिर वो भगत भाई हुआ, सभी के लिए अपना पीछे व्यवस्था भी है जी मैस की। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? रामकिशन तपा प्रधान मोखरा, मैं 24 सरोका पंचायत। इतना कम जो हर एक बीमारी का, किसी बीमारी कोने को आएगा क्या कोने जी है, कैंसर का, अटैक का, आँखों का और बाबू का, और सारे फ्री स्टेट से जी, फ्री कति को एक पीछे में लगता कति। और खून जो और वो ब्लड बिल लगा रखा है, वो भी किसी ने खून देना तो वो भी जो
तो तो भगवान बताऊँ जी, भगवान उतरे आए तो, और भगवान उतरे आया जी मैं तो नहीं कहूँ। फिर पे हरियाणा में तो इतना पानी था जी, गेहूँ को ना बुआए और किसान मजदूर इतनी मदद कर दी जी, इतनी आता ना तो सरकार ने करी, ना कोई कर सकता, ना किसी साधु ने करी। ये तो कबीर साहब का ऐसा गुरु बन गया जी, कबीर साहब के कति से चेले बन गए, भगवान उतरे जी। और हम दोनों को ऐसे ऐसे भगवान उतरे चाहे सेवा करे। और ईब तो जी हिंदुस्तान तो आ गया सारा, और ईब और देश भी। बात यह है ईब का झटका में सारा संसार एक हो जाएगा, और ये प्रधानमंत्री ये खत्म हो जाएंगे, सारा अपने कैसा सारे देशी भाई था ना वो राज चलाओगे ईमानदार आदमी। और जो बेईमान है ना नेता लोग, इनका लोग जूते मारेंगे और सारे ईमानदारी चलेंगे, और सारे और भविष्यवाणी इनके भी रखी है। अब एक हरियाणा में जाट पैदा होगा, दलाना में पैदा होगा और वो न्यू करेगा, वो सारी बात कति लिख रखी है। और होने लग रही जी मदनी को आपका शामी भी हूँ, देख लो आई घर खींचते भी। और गाँव में बताऊँ जी, गाँव में इतना उत्साह हो गया जी, गाँव नहीं हम तो जुआ जी है ना, भूखे मर जाएंगे सारे अपने देहात से ना, देहात इतने करड़े गए लग लिए निवा भाई। इतना तो बड़ा भाई सरकार कुछ भी नहीं, सरकार तो बोला कुछ भी नहीं, जो इतना काम कर दिया। दाने बुआ दिया, हमारा गेहूँ हो गए खाने के ना, तो जी दाना नहीं हो। मोखरा गए, मोखरा ने 1 लाख तो फुट पाइप दे दिया जी, 18 मोटर मैंने सरकार दे दी जी। कोई जी बोल्टी ले ले सरकार, तो ये नहीं हुआ किसी उल्टा नहीं देना किसी को भी, पूरा दबो पाइपान दबो छड़ दे। अगर डूबा नहीं ऐसा काम कर दिया जी ने, दब देगी ना लाइन, डूबा नहीं आओ जी। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ? हाँ जी, भगवान ने बड़ा किया जी, भगवान ने कर सके ये काम तो आप कर सका, तो परमात्मा ये काम कर सके और करे नहीं सकता जी कोई भी। तो परमात्मा उतरे हम तो आप देखा भी और पल है जो भगवान ने अवतार तार दिया जी, अवतार के हिसाब से काम को होना ना, कोई भी करके दिखा दो जी, कोई सरकार करके दिखा दो। हमारे यहाँ कौन नेता लोग साहूकार दौर भी बड़े बड़े पड़े जिकड़ा कितने बड़े बड़े साहूकार, ये इन घने घने पीछे घना घना सोना भी खूब इन ट्रस्ट वाला महीने में। और वो काम के अपने वो जो सोना कानून कटो के काम है, काम तो अपने जो आप काम है वो है काम है। तो हम दोनों कहा इसकी भगवान ज़्यादा उम्र बढ़ा हुआ है और आगे बढ़ जीरे हुए, और हम भी कभी हाथ जोड़े भगवान ज़्यादा। और इसको हम तो नहीं सोचा हुआ भगवान दूसरा, हम तो मोखरा इतने आदमी है जी, पल हम छपा छुपा दे गए, पूरा घाम उठ के आ गया जी। कभी राजी हो गया रामपाल जी ने, बोले वो बड़ा छान टेक दिया, मैं तारा कद तारूँगा, माजी तार रखा हमारा दाने बुआ दिया अपना, और इससे बड़ा कितने तार होगी। तो और भी कोई काम होना जी, हम तो कसी जिरा गुरु जी ने कहा जी ना भाई आड़ा आ जाओ, हम तो जी 2 बजे रुका मार देने, 2 बजे आ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है जी? धुंधला दिखता है। पहले कभी चश्मा लगाया आपने? कैसे, कितने नंबर का लगाते थे? हमको उतना ध्यान नहीं। अच्छा, ये कैसे दिख रहा है? ये लाइन दिख रही है। संत रामपाल जी महाराज की दया से कई सालों से लगातार साल में 6 कैंप लगाए जाते हैं, और हर कैंप 3-3 दिन का होता है, और हर बार 3 दिन में कम से कम 3,500, 4,000, 5,000 तक लोगों की आई टेस्टिंग हो जाती है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज फ्री में आई टेस्टिंग होती है, फ्री में चश्मे दिए जाते हैं, फ्री में दवाइयाँ दी जाती है। जो भी भगत आता है खाना पीना रहना सब उनका फ्री होता है। यहाँ तक कि दवाइयाँ, चश्मे, हर प्रकार के चश्मे यहाँ पर रखे हैं, दूर के नज़दीक के डबल सब चश्मे संत रामपाल जी महाराज की दया से फ्री में दिए जाते हैं। देखो, जो सतलोक आश्रम में जो ये कैंप लगता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है लगवाया जाता है, और ये कैंप 1 साल में 6 बार लगता है तकरीबन। अब की बार है कि एक समागम इसमें ज़्यादा हुआ है, ये विश्व शांति के लिए जो है अभी चला हुआ है, ये समागम एक एक्स्ट्रा समागम रखा गया है। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मेडिकल में दांतों की मुफ्त चेकअप होता है, और ट्रीटमेंट में जैसे दांतों की फिलिंग करना, कंपोजिट फिलिंग है, और इसमें मेडिसन है, जितनी भी टूथपेस्ट है वो सारी की सारी टोटली फ्री दी जाती हैं। दांतों की स्केलिंग है वो फ्री की जाती है, दांतों की सफाई, दांत निकालना फ्री निकाला जाता है। यहाँ तक कि विजडम टूथ भी यहाँ पे फ्री निकाला जाता है, जिसकी आमतौर पर कॉस्ट 3-4 हज़ार रुपये के करीब एक होती है। और यहाँ पे जितना भी मटेरियल है वो भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जैसे 3M है, आइवोक्लेयर है, फिलिंग मटेरियल में वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे दवाइयाँ हैं जो वो भी बिल्कुल फ्री दी जाती हैं, पेस्ट है, गम पेंट है, और जितने भी टाइप की मेडिसिन है वो भी सारी फ्री दी जाती है। दूसरा कैंप यहाँ पे आई का लगता है, आँखों का। आँखों में भी यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिक्स हैं, क्वालिफाइड हैं सारे के सारे, और पहले तो कंप्यूटर से उनकी आई टेस्टिंग होती है, उसके बाद उनको
मैनुअल टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद फिर मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन भी और चश्मे भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के चश्मे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन बाद ही वो जाके टूट जाएंगे। और तीसरा यहाँ पे बीपी और पथरी की दवाइयों का भी 3-4 बार से वो भी कैंप स्टार्ट हो गया है लगना, और अब की बार से यहाँ पे एक शुगर का भी कैंप स्टार्ट हुआ है। ये सारी की सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आम जन की भलाई के लिए, मानवता की सेवा के लिए लगाई गई।